Welcome students. Today we are going to solve question number 17 from SC Sharma. So I am going to read the question. X Limited issued, आप देख रहे होंगे, X Limited issued 30,000 इक्विटी शेयर्स. कितने बेटा? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ठीक है, अब ये 30,000 शेयर्स हो गए बेटा एट द रेट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आ गया, प्रीमियम आ गया ₹2, तो 10 + 2 12 हो गया. पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन. ओके, ₹5 ऑन अलॉटमेंट. बेटा आगे ब्रैकेट में मेंशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम. देखिए ये पहली बार ऐसा मिला हमें, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम तो क्या हो जाएगा, ₹3 कैपिटल का पार्ट और ₹2 प्रीमियम वाला जो इंक्लूडेड है. ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल. ओके, फर्स्ट कॉल पे कितना बेटा, ₹3 एंड ₹2 ऑन सेकेंड कॉल. नाउ लेट्स सम अप. 5 to 7, 7 3 10 to 12, और ये डिनोट कर रहा है कि ₹2 इंक्लूडेड है प्रीमियम का. ओके, ऑल द शेयर वर ड्यूली सब्सक्राइब्ड, यानी कि पूरे 30,000 शेयर्स पब्लिक ने ले लिए और एप्लीकेशंस पे अलॉटेड एंड बोथ द कॉल्स वर मेड. ओके, अजय होल्डर ऑफ 1,000 शेयर. अजय who have 1,000 shares did not pay the final call money. ओके, ये क्या कर रहा है बेटा, ये अपनी फाइनल कॉल मनी क्या नहीं पे कर रहा है. क्या नहीं पे करेगा तो क्या, कॉल्सिन एरियर. नहीं पे करेगा तो क्या, कॉल्सिन एरियर. क्लियर है, कॉल्सिन एरियर. ओके, नाउ वाइल विजय, एक और शेयर होल्डर है विजय, होल्डिंग 2,000 शेयर्स. ओके, पेड द एंटायर मनी ऑन अलॉटमेंट. एंटायर मनी ऑन अलॉटमेंट. देखो, एक अजय हैं जो कि पैसे ही नहीं पे कर रहे हैं तो कॉल्सिन एरियर कर दे रहे हैं, और एक विजय हैं जो पूरा अमाउंट अलॉटमेंट पे ही कर दे रहे हैं, पे एंटायर अमाउंट यानी फर्स्ट और सेकंड कॉल का. तो विजय हो गया क्या, कॉल्सिन एडवांस वाले. अब ये पहला क्वेश्चन अब तक का हमें मिला जिसमें कॉल्सिन एरियर कॉल्सिन एडवांस दोनों एक साथ है. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि दोनों जब एक साथ हो, कॉल्सिन एरियर कॉल्सिन एडवांस एक ही क्वेश्चन में, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग द फाइनल कॉल वॉज सॉरी पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. चलिए इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट भी देखेंगे. डू नॉट वेरी, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी देखेंगे. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव द मनी ऑन एप्लीकेशन, सो बैंक अकाउंट डेबिट to share application account 30,000 into 2, how much, 60,000. Is it clear? ये तो अपना सिंपल सा रहा भाई. Now the application money should transferred to capital account. So share application account debit
to share capital account. 60,000. Now we're moving on allotment. So money due on allotment account डेबिट 30,000 इंटू 3 कैपिटल का और इंटू 2 हो जाएगा बेटा प्रीमियम का. लेट्स सी हियर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटीज premium reserves account. 30,000 into 3, that is a part of capital, so shown in capital account. 30,000 into 2 reserves, so overall amount is due on allotment 1,50,000. Okay, now next entry, which is for the money received on allotment. All the money received, so 1,50,000 तो रिसीव हो गई होगा. विजय 2,000 शेयर पेड एंटायर मनी ऑन अलॉटमेंट. इन्होंने तो एंटायर मनी पे कर रखा है ना. ओके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. साथ ही में क्या, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. ओके, कॉल्स इन एडवांस कितना देखो भाई, विजय के पास 2,000 शेयर है, वो 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल वाला पे कर देगा एडवांस में, तो कितने हो गए 9,000. और सॉरी 2,000 इंटू 3 6,000, कितने हो जाएंगे बेटा 6,000. और ये 2,000 इंटू 2 ये कितने बेटा 4,000. इतने उसने एडवांस में पे कर दिया. ओके, तो ये तो हो गया अपना कॉल्स इन एडवांस कितना 10,000. 1,50,000 रिसीव हो गया अलॉटमेंट वाला. ओवरऑल कितना रिसीव हो गया 1,60,000. नाउ वी मूव ऑन टू मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 90,000. टू शेयर कैपिटल अकाउंट. This is the entry for the money due on first call. Now we are going to receive money on फर्स्ट कॉल. बैंक अकाउंट डेबिट. देखो बेटा 90,000 तो रिसीव होना था, लेकिन उसमें से 6,000 ऑलरेडी विजय ने में पे कर रखा है एडवांस में. लेस होगा ना, कर दिया लेस. कितना है 84. अजय वाली जो कंडीशन है वो है कि 1,000 शेयर्स के पैसे फाइनल कॉल पे नहीं पे करा, तो फाइनल कॉल से मतलब है. तो चलो भाई कॉल्स इन एडवांस वाले पैसे को यहाँ पे शो करो जो नहीं रिसीव होगा इस बार. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट. अब कॉल्स इन एडवांस है कितना 6,000 और रिसीव कितना हुआ 84,000. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. हाउ मच 90,000. ओके, now we pass next entry, which is for money due on second call. So share second calls account डेबिट. तो बेटा सेकंड कॉल पे 2 रुपीज़ था. 30,000 इंटू 2 हाउ मच 60,000.
नाउ वी रिसीव द मनी ऑन सेकेंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट। एज यू नो क्या कि 60,000 में से विजय हु ऑलरेडी पेड 4,000, तो वो तो अमाउंट रिसीव होगा नहीं बेटा एडवांस और जो जिसने पे कर रखा है। हाउ मच रिमेनिंग 56,000। एंड ऑल्सो अजय हु होल्डिंग 1,000 शेयर, तो 1,000 के 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2,000 वो भी तो नहीं पे कर रहा है, एरियर वाला अमाउंट। ये कितना पे होगा 54,000, यानी कि फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होगा बैंक में 54,000। अब शो करते हैं बेटा वो जो दो चीज़ हमने लेस की, एक कॉल्सिन एडवांस अकाउंट, एक तो बेटा कॉल्सिन एडवांस अकाउंट 4,000 एडवांस रिसीव था विजय का, और अजय वाला बेटा जो एरियर है कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये कितना बेटा 2,000। ओके, नाउ टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा बेटा 60,000। क्लियर है? ये तो था बेटा अपना क्या जर्नल एंट्री। Now we are going to prepare balance sheet for question number 17. So this is the format of balance sheet. Let us start. तो बेटा ये तो आप सबको पता है कि ये क्या है अपना, ये तो अपना है पर्टिकुलर। क्लियर है? ओके, ये आप अपना एक नोट नंबर रख लो। आपको तो पता ही कि भाई हमें नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, और ये अमाउंट के लिए हम रख लेते हैं अपना। ओके, तो चलिए इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो सबसे पहला आता है बेटा वो होता है अपना क्या शेयर होल्डर्स फंड। अब ये शेयर होल्डर्स फंड के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। तो चलिए देखिए एक नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं शॉर्ट में, एक छोटा सा। अगर मैं नोट्स टू अकाउंट की बात करूं तो हम शेयर कैपिटल के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे बेटा? शेयर कैपिटल के लिए। ओके, अगर मैं शेयर कैपिटल के लिए शो करूं बेटा तुम लोगों को, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये देखिए सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, सबसे पहले क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल तो कुछ भी क्या है मेंशन ही नहीं है, ऑथोराइज्ड कैपिटल तो अपना कुछ भी मेंशन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मेंशन करके बस डैश डैश करके छोड़ देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इश्यूड कैपिटल की। ओके, अगर मैं इश्यूड कैपिटल की बात करूँ बेटा तो याद होगा 30,000 शेयर्स इशू हुए थे ना। कितने शेयर इशू हुए थे? 30,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का था 10 रुपीज़ का। तो बस उसको शो कर देते हैं क्या 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। कितना हो जाएगा बेटा 3 लाख, और हमें पता है ये भी डबल कॉलम में। अब आते हैं किसकी बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट वाले की जो बेटा हमारे लिए ज़रूरी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। किसकी बात करें बेटा हम लोग? सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। ठीक, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इस क्वेश्चन में दो है, एक सब्सक्राइब्ड ठीक एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो बेटा 30,000 में से जो मिस्टर अजय थे 1,000 शेयर, बस उनका पैसा रिसीव नहीं हुआ, बाकी सबका तो हुआ था ना फुल्ली पेड अप में। तो 29,000 शेयर्स एट ₹10
एज, इनका पूरा रिसीव हुआ तो ये कितना हो गया 2,90,000। ये कितना हो गया बेटा 2,90,000। ओके, अगला सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स का पैसा आपको रिसीव हुआ है? चलिए इसको शो करते हैं। 1,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ये अमाउंट कितना होगा बेटा? ये अमाउंट एक्चुअल में हो रहा है 1 लाख। कितना हो रहा है बेटा 1 लाख। अब लेस कर लेते हैं, लेस कॉल्सिन एरियर। कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था 2,000, तो वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लेस कर लेंगे बेटा। वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लेस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी बेटा ये अमाउंट ना 10,000 होगा। ये अमाउंट कितना होगा 10,000। ओके ओके, 10,000 से 2,000 किया तो कितना हो जाएगा बेटा ये 8,000 हो गया। ओके, कितना हो गया 8,000। अब हम इसको कितना शो कर देंगे बाहर 2,98,000। यही बेटा हम क्या करेंगे शो करेंगे अपने शेयर होल्डर्स फंड के शेयर कैपिटल में। अब चलो एक और नोट्स टू अकाउंट में तुम्हें शो करता हूँ, ये बगल में देखो एक और। ये हम किसका शो कर रहे हैं बेटा? ये हम शो कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, तो ये अपना नोट्स टू अकाउंट 1 था और नोट्स टू अकाउंट 2 देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी सा है, छोटा सा है, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते, छोटा सा ही लिखते हैं। आपको उसको ये किसका, ये सेकंड वाला बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही चीज़ तो है अपने पास, क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना अमाउंट था 30,000 शेयर्स का। अगर मैं देखूं बेटा तो टोटल जो था वो कितना रुपीज़ प्रीमियम था, याद करो भाई 2 रुपीज़ है ना। तो 30,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा बेटा 60,000। तो उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। चलो ये भी हो गया कंप्लीट। एक और नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं, एक और किसका देखेंगे तुम लोग समझो। ये नोट नंबर 3 है अपना, और कहोगे सर किसका बता तो दो भाई। हमें ये सारी चीज़ें क्या हैं, पैसे मिले ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इसका नोट्स टू अकाउंट भी इजी है, घबराओ नहीं सब लोग। ठीक, कितना कैश मिला तुम्हें? पर यार बस ऑब्वियस सी बात है, जितना कैश इन हैंड था तो याद करो 2,000 छोड़ करके बाकी तो सारे पैसे मिले ना, प्रीमियम के भी मिले, सबके भी मिले, यही ना। तो 30,000 इंटू तुम 12 कर लो, कितना होगा 3,60,000, और उसमें से 2,000 बस एरियर है, तो कितने हो गए? ये हो गए 3,58,000 हो गया ना। ओके, अब शो करते हैं तुमको। तो अब शो करते हैं बैलेंस शीट में इन सारे टर्म्स को। शेयर होल्डर फंड में बेटा जो आएगा वो क्या है, ये अपना शेयर कैपिटल, जो कि हमारा क्या था नोट नंबर 1 था। ये अमाउंट कितना है 2,98,000 आया था। ओके, फिर बेटा कौन सा है अपना रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट याद करिए कितना था नोट नंबर 2 का, कितना है बेटा 60,000 है। चलो
इसका अगर मैं सम कर दूँ, तुम सबको पता है ये सम कितना आएगा, 3,58,000 आएगा ना। अब बेटा ये यहीं पे ख़त्म। अब कौन सी साइड, सेकंड साइड शुरू होती है, कौन सी, एसेट। एसेट में बस एक ही चीज़ दिया था, क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हमने नोट नंबर 3 बनाया था और उसका अमाउंट था 3,58,000 एज पर बैलेंस शीट। बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए और ये हो गई बोथ साइड इक्वल। ठीक है, ये था अपना बैलेंस शीट। दैट्स ऑल।